हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ही चैनल एजुकेशन एग्ज़ाम पास नरेश कुमार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं संधि। संधि क्या है, संधि किसे कहते हैं, आज हम देखेंगे, जो कि यूपी SSSC पैट के एग्ज़ाम में अति महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, तो देर न करते हुए हम देखते हैं संधि है क्या। संधि क्या है, दो वर्ण स्वर हो या व्यंजन हो के मेल से होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में संधि का सामान्य अर्थ है मेल। इनमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द रचना होती है। यानी कि संधि में क्या होता है, दो अक्षर मिलते हैं तब तीसरे शब्द की क्या होती है, रचना होती है। इसी को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उन पदों को मूल रूप से में पृथक कर देना संधि विच्छेद है। और हम क्या है, उनको क्या है, अक्षरों को क्या है, अलग अलग कर देते हैं तो क्या है, वो क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे हिम धन आलय, हिमालय, यह क्या है, संधि है। अत्यधिक, इसका क्या है, अति धन अधिक, अत्यधिक। ठीक है, ये क्या है, संधि। ऐसे ही यथाचित, यथा धन उचित, तो इसका क्या है, यथोचित। यशः धन इच्छा, तो ये क्या है, यश इच्छा। ठीक है, अगला है अखि धन ईश्वर, यानी अखिलेश्वर। ठीक है, आत्मा धन उत्सर्ग, आत्मोत्सर्ग। ठीक है, तो ये क्या है, सभी संधि है। महाधन ऋषि, महर्षि। लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। संधि निरर्थक अक्षरों से मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में संधि क्या है, निरर्थक अक्षरों मिलकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में प्रायः शब्द का रूप छोटा हो जाता है। संधि किसका शब्द है, संस्कृत का शब्द है। संधि के भेद, ठीक है, संधि यानी संधि के भेद किसके आधार पर किए जाते हैं, वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद। यानी कि पहला हो गया स्वर संधि, दूसरा हो गया व्यंजन संधि, तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, वो दिखाई नहीं दे रहा तो नीचे देखते हैं। तीसरा क्या है, विसर्ग संधि। ठीक है, तो स्वर संधि। स्वर संधि क्या है, दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर संधि में क्या है, दो स्वर मिलेंगे तभी क्या है, तीसरा नया शब्द बनेगा। ठीक है, जैसे कि विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। सूर्यधन उदय, सूर्योदय। मुनिधन इंद्र, मुनिंद्र। कविधन ईश्वर, कवीश्वर। महाधन ईश, महेश। ठीक है, ये क्या है, स्वर संधि है। स्वर से इनके क्या है, 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये क्या है, इसके 5 भेद हैं। दीर्घ संधि क्या है, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का अर्थ होता है, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है, दीर्घ का अर्थ बड़ा। ठीक है, तो इसमें कुछ नियम दिए गए हैं। नियम क्या है, पहला, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाता है यदि आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद वे ही ह्रास या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ा ऊ और ऋषि हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं, आ से छोटा आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा आ। अत्र धन अभाव, तो इसका क्या बना है, अत्राभाव। कोण धन अर्क, तो क्या बना है इसका, कोणार्क। ठीक है, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर क्या बना है, बड़ा आ। जैसे शिव धन आलय, तो क्या हो गया, शिवालय। भोजन धन आलय, तो क्या बना, भोजनालय। ठीक है,
अब ऐसे ही बड़ा आ और प्लस क्या है, छोटा आ, तो क्या बनेगा इसका, बड़ा आ बनेगा। विद्या धन अर्थी, तो क्या है, विद्यार्थी बना। ठीक है। लज्जा धन अभाव, तो क्या बनेगा, लज्जा भाव। लज्जा धन अभाव, तो क्या बना, लज्जा भाव। और बड़ा आ मिलके क्या बनता है, बड़ा आ। विद्या धन आलय, ठीक है, तो ये क्या है, विद्यालय बना। महाधन आशय, तो क्या बना, महाशय। अब देखते हैं हम, देखिए छोटी ई और छोटी ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई मिली। ठीक है, तो क्या है, गिरिधन इंद्र, तो क्या बना, गिरेंद्र। ठीक है। अब ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई मिलके क्या बनती है, बड़ी ई। गिरिधन ईश, तो क्या बना, गिरीश बना। ठीक है। अब ऐसे ही बड़ी ई मिलके और छोटी ई मिलके क्या बनेगी, बड़ी ई। महीधन इंद्र, तो क्या बना, महेंद्र। क्या बना, महेंद्र। ठीक है। अब ऐसे ही देखते हैं, बड़ी ई मिलके और बड़ी ई, यानी कि बड़ी ई और बड़ी ई मिलेंगे तो क्या है, बड़ी ई मिलेगी। तो पृथ्वी धन ईश, तो क्या बना, पृथ्वीश। ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनता है, बड़ा ऊ। भानु धन उदय, क्या बना, भानुदय। ठीक है। बड़ा ऊ और प्लस छोटा ऊ मिलेगा तो क्या बना, बड़ा ऊ मिलेगा, तो स्वयंभू धन उदय, स्वयंभूदय। ठीक है। ऋषि धन ऋषि, तो क्या है, क्या बनेगा, बराबर ऋषि आएगा। जैसे पितृ धन ऋण, तो पितृ ऋण। ठीक है। ये क्या है, दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर संधि है। गुण संधि नियम है, यदि आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः इसमें क्या है, परिवर्तन हो जाता है। क्या है, ये क्या हो जाता है, ऐ ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि अभी देखते हैं हम, छोटा आ और छोटी ई मिलेंगे तो क्या है, ए बना। ठीक है। देवधन इंद्र, तो क्या है, देवेंद्र। ठीक है। छोटा आ और बड़ी ई तो क्या है, ए बना, तो क्या है, देवधन ईश देवेश बना। ठीक है। क्या बना, देवेश। इस पे क्या है, ए वाली मात्रा है, ए आय बनता है। ठीक है। और ऐसे ही बड़ा आ और छोटी ई बनेंगे तो क्या है, इसका भी क्या बनेगा, आय बनता है। इसमें क्या है, देवेंद्र बनेगा। ठीक है, देवेंद्र। मिस्टेक हो गया क्या है इसमें लिखने में। ठीक, तो इसका क्या है, महाधन इंद्र, तो क्या बनेगा, महेंद्र। ठीक है। अब ऐसे ही छोटा आ और प्लस छोटा ऊ तो क्या बना, ओ बना, तो चंद्र धन उदय, तो क्या बना इसका, चंद्रोदय। ठीक है। अब ऐसे ही देखेंगे, छोटा आ और बड़ा ऊ क्या बना, ओ बना, तो समुद्र धन उर्मी, तो क्या बना, समुद्रमी। ठीक है। आ और प्लस छोटा ऊ क्या बनता है, ओ बनता है, तो महाधन उत्सव, तो क्या बना, महोत्सव। बड़ा आ और प्लस छोटा ऊ तो क्या बना, आओ बना। ठीक है। तो गंगा धन उर्मी, तो क्या बनेगा इसका सही, गंगोर्मी। आ के बाद क्या है, ऋषि आता है तो क्या है, आ होता है। ठीक है। बड़ा आ के बाद भी ऋषि आता है, छोटा आ होता है। ठीक है। देवधन ऋषि तो क्या है, देवर्षि। ठीक है। महाधन ऋषि तो क्या है, महर्षि। ये क्या है, सभी गुण स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है। वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। वृद्धि, अब वृद्धि का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। क्या होता है, वृद्धि का अर्थ बढ़ना होता है। ठीक है। नियम क्या है, यदि आ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के स्थान में ए और ओ या आओ आए तो दोनों के स्थान में ओ हो जाता है। जैसे देखते हैं अभी हम, जैसे आ प्लस आए तो क्या बना, ए आए। ठीक है। एक धन एक तो क्या बना, एक एक। ये क्या है, वृद्धि संधि। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बड़ा स्वर बन जाता है। क्या बनता है, बड़ा स्वर बनता है। क्या बनता है इसमें, बड़ा स्वर बन जाता है। जैसे कि ये देखिए,
दो मात्राएं आ चुकी हैं। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस आय तो क्या है, नौ धन ऐश्वर्य तो क्या बने, नवोश्वर्य। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस ए तो क्या बना, आय बना। ठीक है, महा प्लस ऐश्वर्य तो क्या बना, महाश्वर। सदा धन एव तो क्या बना, सदैव। ठीक है, ये क्या है, वृद्धि स्वर संधि है। ऐसे ही आ प्लस ओ तो क्या है, ओ आओ बना तो परम धन ओजस्वी तो क्या है, परमोजस्वी। वन धन औषधि तो क्या बना, वनौषधि। ठीक है, आ प्लस ओ तो आ प्लस आओ तो क्या बना, आओ बना तो परम धन औषधि तो क्या है, परमौषध। ठीक है, तो ये क्या है, सभी वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। आ प्लस छोटा वो आ बड़ा आ प्लस ओ तो क्या बना, आओ बना। महाधन ओजस्वी तो क्या बना, महोजस्वी। आ प्लस बड़ा आ प्लस आओ तो क्या बना, आओ बना। ठीक है, महाधन औसत तो क्या बना, महाऔसत। ठीक है, ये सभी क्या है, वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। यण स्वर संधि, यण स्वर संधि में क्या होता है, इसमें क्या है, आधे अक्षर होते हैं। ठीक है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, नियम क्या है, यदि ई छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई, बड़ी ई का यू, छोटा ऊ, बड़ा ऊ का वाह और ऋषि का रर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि देखते हैं अभी हम, छोटा आ वो सॉरी छोटी ई प्लस आ तो क्या बना, या तो यदि धन अपी तो क्या बना, यद्यपि। ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ा आ तो क्या बना, आ तो अति धन आवश्यक तो क्या बना, अत्यावश्यक। ठीक है, छोटी ई प्लस यू ऊ तो क्या बना, छोटा यू बना तो अति धन उत्तम तो क्या बना, अति उत्तम। ठीक है, छोटी ई प्लस बड़ा ऊ तो बड़ी यू तो अति धन ऊष्म तो का अति ऊष्म। छोटा ऊ प्लस आ तो क्या बना, आ तो अनुधन आ तो क्या बना, अन्वय। ठीक है, तो छोटा ऊ प्लस बड़ा आ तो क्या बनता, बड़ा हुआ। मधुधन आलय तो क्या बना, मध्वालय। ठीक है, छोटा ऊ और ओ तो क्या बना, ओ बना तो गुरुधन ओदन तो क्या बना, गुरुबोधन। ठीक है, छोटा ऊ और आओ तो क्या बना, ओ बना तो गुरुधन ओदन तो क्या है, गुरुबोधन। ठीक, ऋषि धन बड़ा आ आता है तो क्या है, त्रा बनता है तो पित्त धन आदेश तो पित्रादेश। ठीक है, ये सभी क्या है, यण स्वर संधि के उदाहरण है। ठीक है, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में क्या होता है, देखिए अयादि स्वर संधि में क्या है, यदि ए आय ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क्या है, ए का आय हो जाता है। क्या हो जाता है, ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आओ हो जाता है और ओ का आओ हो जाता है। ठीक है, ये तो क्या है, जैसे कि ने धन अन तो क्या है, नयन। चे धन अन तो चयन। से धन अन तो शयन। ओ धन अन तो श्रावण। ठीक है, पद में रा होने के कारण ना का णा हो गया। ठीक है, इसमें क्या है, पद में क्या होता है, रा होने के कारण, जैसे कि इसमें क्या है, ये वाला श्रो। ठीक है, तो रा होने के कारण क्या है, ना में बदल जाता है। तो जैसे कि ने धन अक तो क्या है, नायक। गे धन अक गायक। ठीक है, और जैसे कि पौधन अक तो क्या होता है, पावक होता है। पौधन अन तो क्या है, पवन। श्रोधन अन तो श्रावण। पोधन अन तो पावन। पोधन अक तो क्या होता है, पावक होता है। ठीक है, श्रोधन अन तो क्या है, श्रावण। श्रावण के अनुसार ना का ना हो जाता है। ठीक है, व्यंजन संधि, अगली क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। कुछ नियम इस प्रकार हैं। ठीक है, यदि
आधा यानी कि माँ के बाद कोई व्यंजन आए, कोई व्यंजन वर्ण आए तो आधा माँ यानी कि जो हलंत लगा है इसका क्या है, आधा माँ अनुस्वर हो जाता है, या वह वाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। ठीक है, बाद वाले अक्षर की क्या है, पंचम वर्ण में भी बदल सकता है। ये क्या है, पहला नियम। जैसे अहम धन कार तो क्या बना, अहंकार। ठीक है, देखिए माँ का क्या बन गया, पांचवें अक्षर में क्या है, बदल चुका है। पम धन चम तो क्या है, पंचम। सम धन गम तो क्या है, संगम। ठीक है, दूसरा नियम है, यदि ता दा के बाद ला रहे तो ता दा ला में बदल जाते हैं, और ना के बाद ला रहे तो ना का अनुनासिक के बाद ला हो जाता है। जैसे में क्या है, जैसे उत धन लाश तो क्या है, उल्लास। महान धन लाभ तो महालाभ। ठीक है, ये क्या है, दूसरा नियम है। तीसरा नियम है, का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तिथि या चतुर्थ वर्ण आए, या रालावा या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान में अपने ही वर्ण का तीसरा वर्ण हो जाता है। कौन सा हो जाता है, तीसरा वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो तीसरा वर्ण जैसे दिक धन गज तो क्या है, दिग्गज। सत धन वाणी तो क्या है, सदवाणी। अच धन अंत तो क्या है, अजंत। सट धन दर्शन तो सदर्शन। ठीक है, बक धन जाल तो क्या है, वागजाल। ठीक है, ये क्या है, तीसरे वर्ण में बदला हुआ है। अब है अपधन ईंधन, ईंधन। ठीक है, तो अभिवंदन। ठीक है, तत् धन रूप तद्रूप। जगत धन आनंद तो क्या है, जगद आनंद। दिक धन भ्रम तो दिक भ्रम। ठीक है, ये सभी क्या है, व्यंजन स्वर संधि के नियम है। अब ऐसे ही चौथा नियम है, का चा टा ता पा के बाद ना या माँ आए तो का चा टा ता पा अपने वाक्य के पंचम वर्ण में बदल जाता है। तो यानी कि सबसे वो जैसे कि वाक धन माय तो वाडमय। ठीक है, ये क्या है, पंचम अक्षर है इसका। अप धन माय तो अम्मय। ठीक है, सट धन मार्ग तो सठमार्ग, सन्मार्ग। ठीक है, जगत धन नाथ तो क्या है, जगन्नाथ। उत धन नति तो क्या है, उन्नति। ठीक है, सठ धन मास तो क्या है, सन्मास। ठीक है, साकार यानी कि पांचवा, साकार और तावायक का साकार और चावायक के योग में साकार और चावायक तथा सकार और टावायक के योग में सकार और टावायक हो जाता है। जैसे कि देखेंगे अभी हम। ठीक है, जैसे कि सा प्लस सरासमय प्लस सेते तो क्या है, रामस्य तेते। ठीक है, ये क्या है, सभी व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। चसत प्लस चित्त तो सचित्त। ठीक है, ये सभी क्या हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। छठवां क्या है नियम, छठवां नियम देखते हैं। यदि वर्गों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद हा आए तो हा पूर्व वर्ग के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है, और हा के पूर्व वाला वर्ण अपने वर्ग का तृतीय वर्ण बन जाता है। जैसे कि उत धन हत तो क्या है, उद्धृत। उत धन हार उद्धार। वक धन हरि तो बगहरि। ठीक है, ये छठवां नियम है। सातवां नियम क्या है, सातवां नियम है ह्रास स्वर के बाद छा हो तो छा के पहले चा जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छा होने पर यह विकल्प से होता है। ठीक है, जैसे कि परिधन छेद तो क्या है, परिच्छेद। ठीक है, सालाधन छादन तो सलाच्छादन। ठीक है, अगली संधि क्या है,
विसर्ग संधि। क्या है? विसर्ग संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ नियम क्या है? इस प्रकार है। पहला नियम क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ आए और उसके बाद वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या ला वा हा रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है और यह उ पूर्ववर्ती आ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। जैसे देखते हैं अभी हम मनः धन रथ, तो क्या है? मनोरथ। ठीक है। सराह धन जात, तो क्या है? सरोज। ठीक है। मनः धन भाव, तो मनोभाव। पया धन दा, पयोध। ठीक है। मनः धन विकार, तो क्या है? मनोविकार। पया धन धर, तो पयोधर। मनः धन हर, तो क्या है? मनोहर। वया धन वृद्ध, तो क्या है? वायु वृद्ध। यशः धन धरा, तो क्या है? यशोधरा। सरा धन वर, तो क्या है? सरोहर। तेज धन मय, तो तेजस्मय। ठीक है? तेजस्मय। यशः धन दात, तो क्या है? यशोदा। पुरः धन हित, तो पुरोहित। मनः धन योग, तो मन योग। ठीक है। इसका दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पहले इकार या उकार आए और विसर्ग के बाद का वर्ण का खा पा फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे कि निधन कपट, तो निष्कपट। निधन फल, तो निष्फल। निधन पाप, निष्पाप। दुधन कर, तो दुष्कर। ठीक है। तीसरा क्या है? यदि विसर्ग के पहले आ हो और परे का खा फा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे कि प्रातः धन काल, तो क्या है? प्रातः काल। पया धन पान, तो पयापान। चौथा नियम क्या है? यदि ई छोटा ऊ के बाद विसर्ग हो और इसके बाद रा आए तो ई ऊ का ई छोटा बड़ा ऊ हो जाता है और विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे कि निधन रा, तो नीरा। निधन रस, तो नीरस। निधन रोग, तो निरोग। दुधन राग, तो क्या है? दुराग। ठीक है। ये सभी क्या है? विसर्ग संधि है। पांचवा है, यदि विसर्ग के पहले आ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या रा ला वा हो तो विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान में रा हो जाता है। जैसे कि निधन उपाय, तो निरुपाय। ठीक है। निधन झर, तो निर्झर। निधन जल, तो निर्जल। निधन धन, तो निर्धन। दुधन गंध, तो दुगंध। निधन गुण, तो निर्गुण। निधन विकार, तो निर्विकार। दुधन आत्मा, दुरात्मा। दुधन नीति, तो दुर्नीति। निधन मल, तो निर्मल। ठीक है। छठवां नियम है, यदि विसर्ग के बाद चा छा सा हो तो विसर्ग का सा और टा ठा हो तो सा और ता था सा हो तो सा हो जाता है। जैसे कि निधन चाय, तो निश्चय। निधन छल, निश्छल। निधन तार, निस्तार। निधन सार, निसार। निधन शेष, निःशेष। निधन शिष्ट, निशिष्ट। सातवां नियम क्या है? सातवां नियम है, यदि वर्ग के आगे पीछे आ हो तो पहला वर्ग आ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद
वाले आ का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्त आकार का चिन्ह ये क्या लगाता है, ओम यानी एस लगा दिया जाता है। जैसे कि प्रथमाधन अध्याय, प्रथमोध्याय, ठीक है। मनः धन अभिलाषित, मनोभिलाषित, यश धन अभिलाषी तो यशोभिलाषी, ठीक है। ये सभी क्या हैं, संधि। मैंने आप सभी को क्या संधि पढ़ाने का प्रयास किया। हमारे चैनल को क्या है लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।